नमस्कार, मैं हूं महेश सर। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल महेश सर पर। मैं इस वीडियो के माध्यम से मैथ मॉक टेस्ट के ऐसे प्रश्न हल कराऊंगा जिससे बच्चा अधिक से अधिक गलत किया है। कक्षा 3 के लिए मैथ मॉक टेस्ट का 1 का ये प्रश्न है जो है, चित्र में प्रत्येक पंक्ति में 3 फूल है तो गुणन विधि से फूल कितने हैं, ऐसा प्रश्न था। इसको बच्चा गिन के तो कर ले रहा है, गिन के तो कर लेगा, लेकिन इसमें ऑप्शन अलग थे। जैसे ऑप्शन एक था 3 गुणे 5, बी 3 गुणे 6, 4 गुणे 5, डी है 3 गुणे 4। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए बच्चा गिन तो लेगा, लेकिन ये नहीं कर पाएगा कि क्या है, ये गुणा में कैसे है, मतलब 3 गुणा 5 क्या है, ये समझ नहीं पाएगा और कोई ना कोई टिक करके इस प्रश्न को हल कर लेगा। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले बच्चे को ये मालूम होना चाहिए कि गुणन विधि होती क्या है और गुणन विधि क्या होगी। जैसे यहाँ पे बच्चे को सबसे पहले बताइए कि ये इसको बोलते हैं, ये लाइन, इस लाइन को बोलते हैं पंक्ति, इस लाइन को बोलते हैं पंक्ति, और यहाँ से सीधे नीचे लाइन, ये वाली लाइन को, ये लाइन को बोलते हैं स्तंभ। तो इस सवाल को हल करने के लिए सबसे पहले बच्चे को मालूम होना चाहिए कि पंक्ति क्या होती है, स्तंभ क्या होती है। तो जो इस लाइन में ऐसे बने हुए इसको पंक्ति बोलते हैं और ऐसे लाइन में बने हुए उसको स्तंभ बोलते हैं। तो पंक्ति में, पंक्ति क्या होगा, मतलब इसका गुणन, जैसे यहाँ इस पंक्ति में कितने हैं, 1 2 3 है, तो पंक्ति, इसका सवाल का हल करने का आसान तरीका है पंक्ति गुणे स्तंभ, पंक्ति गुणे स्तंभ, पंक्ति गुणे स्तंभ। तो पंक्ति में कितने हैं वो गिन लेना है और उसको पंक्ति की जगह रख देना है, और स्तंभ में कितने हैं वो उसको स्तंभ की जगह रख देना है। जैसे देखो पंक्ति में कितने फूल है, तो 1 2 3 है, पंक्ति में 3 फूल है। सेम की सेम यहाँ ये बीच में सेम की सेम गुणा का चिन्ह है, तो गुणा का चिन्ह लगा देना है, और स्तंभ में कितने हैं वो गिन लेना है। स्तंभ ये वाला है तो 1 2 3 4, स्तंभ में कितने हैं, 4 है तो 4 लिख देना है, और एक ही है उत्तर आ जाएगा, और बच्चा इसमें अपना उत्तर डी आ जाएगा। तो बच्चा आसानी से कर पाएगा पंक्ति क्या होती है, स्तंभ क्या होता है। थैंक यू। तो साथियों, तो जैसे मैंने पहला प्रश्न बताया वैसे दूसरे प्रश्न में भी बच्चे अधिक से अधिक गलती कर रहे हैं। जो है दी गई आकृति में कितने आए थे, ये नेस मॉक टेस्ट 1 का प्रश्न है। जो है दी गई आकृति में कितने आए थे, इसमें सबसे पहले बच्चा गलती काम किया है कि उसको वर्ग और आयत के बारे में उसको पता नहीं है, मतलब उसकी डेफिनेशन नहीं पता है। वर्ग और आयत तो पता है, वो चित्र के हिसाब से देख लेता है, लेकिन उसमें अंतर नहीं कर पाता है कि वर्ग क्या होता है और आयत क्या होता है। जैसे सबसे पहले आयत का ये प्रश्न करने से पहले मैं आपको बता दूं कि वर्ग और आयत की डेफिनेशन समझा। जैसे वर्ग क्या होता है, जिसकी वर्ग की परिभाषा है जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, वर्ग कहलाता है, वर्ग कहलाता है, वर्ग कहलाता है। जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो वर्ग कहलाता है। जैसे वर्ग का, जैसे ये लाइन, ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा और ये भुजा, इसकी चारों भुजाएं बराबर हो वर्ग कहलाता है। जैसे सपोज उदाहरण के लिए मान लेते हैं ये 1 सेंटीमीटर का है, तो ये भुजा भी 1 सेंटीमीटर की होगी, और ये भुजा भी 1 सेंटीमीटर की होगी, ये भुजा भी 1 सेंटीमीटर की, चारों भुजाएं बराबर होगी। ये इसकी परिभाषा से स्पष्ट है, जिसकी चारों भुजाएं बराबर, जैसे ये लाइन 1 सेंटीमीटर है, ये लाइन भी 1 सेंटीमीटर है, ये भुजा भी 1 सेंटीमीटर, ये भुजा भी 1 सेंटीमीटर। ये इससे स्पष्ट हो जाता है कि बच्चा, मतलब कि चारों भुजा, जिसकी चारों भुजाएं, चारों लाइन है बराबर हो, वो वर्ग कहलाता है। ऐसे कैसे आयत की परिभाषा भी है। आयत की परिभाषा क्या है, जिसकी आमने सामने की भुजा, आमने सामने की भुजा, सामने की भुजा
सामने की भुजा बराबर हो, आमने सामने की भुजा बराबर हो, आयत कहलाता है, आयत कहलाता है, आयत कहलाता है। जैसे चित्र के माध्यम से समझेंगे, ये भुजा और ये भुजा दोनों बराबर है, ये भुजा और ये भुजा दोनों बराबर है। तो इस चित्र में और इस चित्र में बच्चा फर्क नहीं कर पाता है, तो ये परिभाषा से इसका अंतर पता कर सकते हैं। जैसे जैसे इसकी परिभाषा क्या है, जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो। जैसे ये भुजा और ये भुजा बराबर है, ये भुजा और ये भुजा बराबर है। जैसे ये वाली भुजा 1 सेंटीमीटर है तो ये सामने की भुजा भी 1 सेंटीमीटर होगी। ये वाली भुजा 2 सेंटीमीटर की है तो ये भुजा भी 2 सेंटीमीटर की है। तो इस प्रकार से इसकी परिभाषा से और इस चित्र से इसके वर्ग और आयत में अंतर बच्चा कर पाता है। तो आपको भी अपनी क्लास में बच्चे मतलब ऐसे प्रश्न को हल करने के लिए उससे पहले अब ऐसी परिभाषा उनको समझाइए, चित्र के माध्यम से समझाइए कि वर्ग क्या होता है, आयत क्या होता है। तो ऐसे प्रश्न को बच्चा जल्दी से समझ जाएगा चित्र के माध्यम से या उसकी परिभाषा के माध्यम से। तो इसी में एक प्रश्न है जो है नेक्स्ट मॉक टेस्ट का एक का प्रश्न है जिसमें बच्चा अधिक से अधिक गलत करेंगे इस प्रश्न को। जैसे प्रश्न क्या है, दी गई आकृति में कितनी आयत है। तो परिभाषा पढ़ने के बाद बच्चा स्पष्ट हो गया, उसको समझ में आ गया कि आयत कौन सा होता है और वर्ग कौन सा है। तो ये प्रश्न था आयत कितने हैं इस प्रश्न में, तो अपने को यहाँ पे गिनना था। इससे ये बना हुआ है फिर इंसान का चित्र बना हुआ है, तो इसमें आयत भी है, त्रिभुज है, वृत्त है, वर्ग भी है। तो इसमें अपने को ढूंढना था आयत कितने हैं और ऑप्शन भी थे, ये आयत के कितने इनके यहाँ पे टिक करना था। तो इस प्रश्न को फिर समझेंगे उस थ्योरी के माध्यम से समझिए। तो अब जैसे यहाँ से चालू करते हैं, तो आयत ढूंढना है। तो आयत क्या होता है, जिसके आमने सामने की भुजा बराबर होती है। जैसे ये भुजा और ये भुजा, ये भुजा और ये भुजा, तो ये दिख गया है, एक हो गया। दूसरा, अब ये जिसकी चारों भुजा बराबर होती है तो वर्ग होता है, लेकिन इसकी चारों भुजा बराबर नहीं है तो ये आयत ही है। तो ये भी आयत है जिसके आमने सामने की भुजा बराबर है, ये भुजा और ये भुजा, ये भुजा और ये भुजा बराबर है, आमने सामने की भुजा बराबर है, तो ये दूसरा आयत है। ऐसे कैसे है, इधर आ जाएंगे, हाथ पे भी एक आयत ही बना है, ये भुजा और ये भुजा बराबर है, ये भुजा और ये भुजा बराबर है, तो ये तीसरा आयत है। सेम की सेम ये हाथ में भी ये भुजा और ये भुजा बराबर है, ये भुजा और ये भुजा बराबर है, ये तो चौथा है। ऐसे कैसे याद के या मतलब भूले नहीं, बार डबल से नहीं गिने, इसलिए इसी संख्या लिखना जरूरी है। गिनती लिख दो तो आसानी से याद रहेगा, तो बार बार उसके ऊपर ध्यान जाएगा। तो ऐसे कैसे ये दिख रहा है आयत, ये भुजा और ये भुजा बराबर, ये भुजा और ये भुजा बराबर, तो ये पांचवा हो गया। ऐसे कैसे है, ये तो त्रिभुज है, इसको भी देखना है, ये भुजा और ये भुजा बराबर है, ये भुजा और ये भुजा बराबर है, तो ये भी आयत है, इसके आमने सामने की भुजा बराबर है, वो आयत कहलाता है। परिभाषा से स्पष्ट है। ये भी सेम की सेम पैर बने हुए हैं जिसमें आयत बना हुआ है, ये भुजा और ये भुजा बराबर, ये भुजा और ये भुजा बराबर, ये सातवां। सेम की सेम ये भुजा और ये भुजा बराबर, ये भुजा और ये भुजा बराबर, ये आठवां। तो इस प्रकार से ये आयत का प्रश्न हल करें। और सेम ये यहाँ पे भी एक बच्चा ये भी सोच सकता है कि ये भी तो बड़ा वाला आयत ही हो सकता है, आयत ही हो सकता है, लेकिन उसको पहले ही अपन परिभाषा से स्पष्ट कर दिया है कि वर्ग क्या होता है, आयत क्या होता है, जिसके आमने सामने की भुजा बराबर होती है। लेकिन इसमें क्या हुआ, ये तो वर्ग है, इसकी चारों भुजाएं बराबर, जैसे ये भुजा भी बराबर, ये भुजा भी, ये भुजा भी, ये भुजा भी, ये चारों बराबर है, तो ये वर्ग है, तो इसको नहीं गिनेंगे। तो शेष कितने थे, 8 थे। तो यहाँ ऑप्शन में भी ए में 7 है, बी में 6 है, सी में 9 है और डी में 8 है। तो ऑप्शन में 8 है, तो यहाँ पे 8 आए थे, तो 8 पे ऐसा नंबर लगा लीजिए और ये प्रश्न हल कर लेंगे। ऐसे ही दूसरे प्रश्न मॉक टेस्ट 2 में भी ऐसे प्रश्न है, उनको भी ऐसे कैसे हल कराए और बच्चा आसानी से समझ जाएगा। धन्यवाद।